हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूँ रक्षा और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रार्थना के बारे में, प्रेयर के बारे में। किसे कहते हैं प्रार्थना, क्या होती है प्रेयर? अगर हम प्रार्थना को ठीक से समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एक परिष्कार और परिमार्जन करने की प्रक्रिया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन और सब्लिमेशन और फर्बिश करना। ठीक है, तो प्रार्थना को हम ऐसे मान सकते हैं कि जब हम अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं जो हमें नहीं मिल रही है, ऐसी किसी चीज़ की हमारे अंदर उत्कंठा है, तो हम प्रार्थना करते हैं। और सामान्य अर्थों में जब हम प्रार्थना कहते हैं तो प्रार्थना को हम पूजा से जोड़कर, पूजा, स्तुति, उपासना, इन सारी चीज़ों से जोड़ करके देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्रार्थना कहते हैं और तो पूजा और प्रार्थना में जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, पूजा के लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ पर हम ध्यान लगाने के लिए वो मूर्ति हो सकती है और आप पूजा अर्चना में जो सामान संसाधन जो आपके लगते हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना कहते हैं तो प्रार्थना के लिए हमें किसी प्रकार के कोई भी संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार के कोई साधनों की ज़रूरत नहीं होती। हम कभी भी प्रार्थना करते हैं, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब हम किसी असामान्य परिस्थिति में होते हैं या हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है और हमें लगता है कि कोई ऐसा हो जो मेरी इन समस्याओं को दूर कर पाए, तो हम ये नहीं कहते हैं कि पूजा करो, हमारे मुंह से सबसे पहले निकलता है प्रार्थना करो, डू प्रेयर करो। तो ये इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रार्थना के लिए हमें किसी प्रकार की चीज़ों की, किसी प्रकार के साधनों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पूजा के लिए इन सारे कुछ कर्म कांडों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम और स्पष्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के लिए, किसी बात के लिए, किसी परिवर्तन के लिए तीव्र उत्कंठा से हमारे अंदर से जो आवाज़ निकलती है, किसके लिए निकलती है या किससे निकलती है, उस परम पिता परमेश्वर के लिए या कोई ऐसी शक्ति के लिए जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, जिसको हम मानते हैं कि यदि हम यहाँ अपनी बात को कहें, यदि हम यहाँ अपील करें या हम यहाँ जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें तो हमारी बात पूरी होगी। तो वही वर्ड आता है प्रार्थना। प्रार्थना के वैसे तो हमारे मनोविज्ञान ने, हमारे साइंस ने, सभी ने प्रार्थना के महत्व को बहुत अच्छे से स्वीकार किया है। सभी ने ये चीज़ बहुत अच्छे से मानी है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारी प्रार्थना उतनी ही तीव्र उत्कंठा से होनी चाहिए, उतनी ही शिद्दत के साथ होनी चाहिए, गहराई के साथ होनी चाहिए और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ होनी चाहिए। तो हमारी प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती। इसके बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे सिद्ध प्रयोग हैं जो कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी किए गए हैं और उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से ये चीज़ सिद्ध करी है कि प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कितना इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रार्थना। ये भी कहा जाता है कि एक आध्यात्मिक क्रिया है। ठीक बात है, जब भी हम आध्यात्मिकता से नाता इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर किसी एक ऐसी अलौकिक शक्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से हम ब्रह्मांड को किसी एक महान शक्ति से अपना संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना इसलिए बोलते हैं कि एक आध्यात्मिक क्रिया है क्योंकि हम ब्रह्मांड की एक अलौकिक शक्ति से अपना संबंध उस समय कनेक्ट हो रहे होते हैं, हम जुड़ रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इस अलौकिक शक्ति से कनेक्ट होकर के हम अपनी बात को कह सकते हैं और यहीं पर कह करके हमारी जो भी अंदर की इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो हमारे पूरे हो सकते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना को बहुत महत्व देते हैं।
अब इससे संबंधित जैसे कुछ जो शोध हुए हैं, जो रिसर्चेज हुई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 1998 में डॉक्टर रुडोल्फ वयार्ड ने सैन फ्रांसिस्को में के एक जनरल अस्पताल में जिसको आप कह सकते हैं, उसको अपने लैपटॉप से देखा कि किसी एक अस्पताल को उन्होंने चॉइस किया और उस अस्पताल के उन्होंने 400 मरीजों पर उन्होंने क्या किया कि कुछ के लिए उन्होंने कुछ मरीजों को अपने मतलब वो वहाँ गए नहीं, वो उनसे मिले नहीं, बस उन्होंने इतना किया कि एक जनरली एक रैंडमली सेलेक्ट किया एक हॉस्पिटल, उसमें उन्होंने देखा कि 400 मरीज हैं, 400 मरीज में 200 मरीज पर उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया, उन्होंने निश्चित दिनों तक उन 200 मरीजों के लिए प्रार्थना करी, विशेष रूप से उन 200 मरीजों के लिए प्रार्थना करी, नाम के साथ उन 200 मरीजों की प्रार्थना करी, मरीजों के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, वो जल्दी रिकवर हो जाएं, उनकी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएं, वो घर वापस चले जाएं। इस तरीके से उन्होंने 200 मरीजों पे प्रार्थना करी और बाकी 200 मरीजों के लिए उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कुछ समय के बाद जब वो उन मरीजों का हाल जानने के लिए गए, तब वो गए और उन्होंने देखा कि जिन 200 मरीजों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी थी वो जल्दी ठीक हो गए बजाय अन्य 200 मरीजों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये है प्रार्थना की शक्ति। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्हें हम जान भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमने प्रार्थना करी और प्रार्थना ने अपना काम किया, प्रार्थना ने वर्क किया। इट मीन्स कि इट्स मतलब रियली इट वर्क्स। तो एक तो ये बात। एक दूसरा प्रयोग उसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई जिसमें ये माना गया, डॉक्टर्स के पैनल ने ये माना, विशेषज्ञों ने ये माना कि जो प्रार्थना होती है वो हमारे बीपी को कंट्रोल करती है, हमारे तनाव के स्तर को कम करती है, हमारे एंग्जाइटी लेवल को कम करती है। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो हम लोग उससे बोलते हैं कि कह दो तो मन हल्का हो जाए, ठीक है, बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि भाई आप अपनी बात अपने मन से कह दो ना तो आप हल्के हो जाओगे। तो वो कहने के पीछे का कॉज क्या होता है कि जब हम कहीं अपनी बात को शेयर कर लेते हैं, कई बार हम परेशान होते हैं, अपनी फ्रेंड से कुछ कह दिया तो हमारा मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल प्रार्थना वही रोल प्ले करती है। तो प्रार्थना में क्या है कि जब व्यक्ति कहीं पर अपनी बात कहता है तो उसके चिंता का स्तर, तनाव का स्तर, जो उसका स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें लेवल कम होने लगता है। और जब ये सारी चीज़ें कम होने लगती हैं तो उसका जो बीपी है, जो उसका ब्लड प्रेशर है, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में आ जाता है। तो ये जो शोध है ये भी बताता है कि प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी शारीरिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को तो शांत करती ही है, लेकिन उस मानसिक स्थिति के असंतुलन से जो हमारे शारीरिक रोग होते हैं उस पर भी ये बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अगर हम इसको आप कुछ चीज़ों से जोड़ करके देखें, मान लीजिए हम इन अध्ययनों की बात नहीं करें, हम इन शोध की बात नहीं करें, हम विज्ञान को भी किनारे कर दें, हम मनोविज्ञान की भी बात ना करें, आप ऐसे ही सोच करके देखिए तो कि प्रार्थना क्या है, तो आपको लगेगा कि प्रार्थना हमें रोज़ अपने जीवन में झुकना सिखाती है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सामान्य रूप में क्या होता है कि हम कभी ऐसा नहीं सोचते हम किसी के सामने झुकें, क्योंकि हम बहुत ईगो से भरे हुए होते हैं। प्रार्थना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कह सकते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर, वो जगह से मतलब कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन आप जहाँ पर भी जब भी प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम झुकते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर की जो ईगो होती है वो डाउन होती है, हम झुकते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे अंदर अगर डेली हम प्रार्थना करते हैं, डेली हम प्रेयर करते हैं, तो हमारे अंदर एक झुकने की जो प्रैक्टिस होती है, जिसके कारण से हमारे अंदर हमारा जो ईगो है वो थोड़ा हम ईगो सेंट्रिक नहीं होते, अधिक हमें झुकना आता है, हमें बात बात में नाराज़ होना, बात बात में अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने जैसी जो स्थितियाँ हैं ये हमारे अंदर नहीं आती। दूसरी बात, प्रार्थना हमें स्वयं से जोड़ती है, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम करते क्या हैं, हम प्रार्थना करते हैं अपने मन के भावों को ही तो कहते हैं। तो जब हम मन के भावों को कहते हैं
तो ये करती क्या है, हमें अपने आप से जोड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे हमारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं कुछ हमारे फॉल्ट्स भी होते हैं, हमारी गलतियां भी होती हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो प्रश्न या जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं या जिस चीज़ों को संतुलित करने की हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें अपने आप में ही समझ में आने लगती हैं कि यहाँ पर मैं गलत थी। और जहाँ पर हमें अपनी गलती समझ में आती है तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब हम रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, तो हम आधी चिंता आधा तनाव तो ऑटोमेटिकली अपना कम कर लेते हैं। तो ये भी एक स्वयं से जोड़ने का काम भी हमारी प्रार्थना करती है। हमारे अहम का नाश करती है, जो अभी हमने आपको बताया कि हमारे ईगो को जो है वो डाउन करती है, ईगो सेंट्रिक हमें नहीं बनाती है, हमें बहुत ईगोइस्टिक नहीं बनाती है। तो ये हमें ईगो को कम करने का हमारा काम करती है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, ये भी हमारा कम होता है। और यही हमारे मनोविज्ञान ने और हमारे विज्ञान ने इस बात को माना है कि जहाँ पर भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इतनी सारे जो निगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीज़ों से, चिंताओं से, फ्रस्ट्रेशन से घिरे हुए होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कम हो रहा होता है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, भारतवर्ष तो ध्यान समाधि का उद्गम स्थल है, जहाँ पर हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सालों साल तपस्या करी। लेकिन सालों साल तपस्या करने का अर्थ यही नहीं होता कि हम सीधे से बस तपस्या करने चले गए, या हमारे ऋषि मुनि सीधे से जंगल चले गए या पहाड़ों पर चले गए और तपस्या करने लगे। इसके पीछे इसका एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस का जो पहली सीढ़ी है, जो पहली कड़ी है, वो है आपकी प्रार्थना। प्रार्थना से ही हम उस कनेक्टिविटी को फील करते हैं और अपनी बात को कह करके संतुष्ट होते हैं, और धीरे धीरे यहीं से हम स्वयं में उन्मुख होकर के, स्वयं केंद्रित होकर के, उससे कनेक्ट हो करके धीरे धीरे हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर ऊपर चलते चले जाते हैं, इस आध्यात्मिक सफ़र को तय करते हैं। तो आप समझ करके देखिए, सोच करके देखिए कि अगर हम इस प्रार्थना को अपने रोज़ के जीवन का हिस्सा बनाएं। देखिए, हम सब कहते बहुत हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, हम पूजा करते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सोच करके देखिएगा कि आप जिस भी रूप में ईश्वर को मान रहे हो, जब आप जाते हैं, बहुत सारे लोग निराकार रूप में मानते हैं, साकार रूप में मानते हैं, कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो आप करते क्या है? आप कर्म कांडों में तो उलझ के नहीं रह जाते। क्या आपका मन उतनी देर उससे कनेक्ट होता है? क्या हमारा ध्यान इसी पर तो नहीं होता कि अब हमें जल चढ़ाना है, अब हमें घंटी बजानी है, अब हमें भोग लगाना है? तो जो प्रार्थना होती है वो इन सारी चीज़ों से परे है, इन सब से ऊपर है। तो हम ये सारी चीज़ें करें, सारे कर्म कांड जो भी करते हैं वो करें, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ पर आपको अपनी बात कहनी है, जहाँ पर आपको तीव्र उत्कंठा के साथ में निवेदन करना है, जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, उसका आपकी जो रोज़ की आपका पूजा है उसमें उसका कितना स्थान है। ऐसा तो नहीं है कि आप इन कर्मकांडों को करने भर से सोच लेते हैं कि हमारी प्रार्थना हो गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि प्रार्थना करने का मतलब है कि हम कितनी कनेक्ट हैं, हम कितने तल्लीनता के साथ में उस अलौकिक शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, बिना किसी भाषा के, बिना किसी साजो सामान के, बिना किसी तैयारी के। प्रार्थना के लिए हमेशा में शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना भावों की भाषा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बोल नहीं सकते तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे हाथ नहीं है तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारी आंखें नहीं है तो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम प्रार्थना किसी भी स्थिति में हम प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। तो आज यदि आप आज अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपना एक बेहतर फ्यूचर देखना चाहते हैं, जो कि सभी लोग देखना चाहते हैं, करियर में आगे जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं उसमें बेहतर स्थिति चाहते हैं, अपने पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को ठीक करना चाहते हैं, कोई भी ईच एंड एवरी कोई भी एस्पेक्ट अपनी लाइफ का हो, तो आज से आप इस छोटे से प्रयास को करके देखिए। आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन किसी दिन मैं इस प्रार्थना के जो मैंने प्रैक्टिकल जो मैंने फील किया है, इस प्रार्थना के क्या जो जिसको मैं कहूँ कि आउटपुट आता है, अगर मैंने प्रार्थना करी तो उससे मुझे क्या मिला, तो इसके बारे में भी हम लोग किसी दिन डिस्कस करेंगे। और ये मैं आपको अपने अनुभव शेयर करूँगी कि किस तरीके से प्रार्थना ने मेरे जीवन में क्या रोल प्ले किया और क्या क्या चेंजेस हुए,
चाहे वो हमारी शारीरिक समस्याएं हों, चाहे वो बीमारियां हो या मानसिक तनाव हो, स्ट्रेस हो, इस तरीके की कोई भी चीज़। तो आज से आप कोशिश करिए, प्रार्थना करिए, कनेक्ट होइए उस अलौकिक शक्ति से और तल्लीनता के साथ कनेक्ट होकर के देखिए आपके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आता है। निश्चित रूप से आएगा अगर आप निश्चित समय पे, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय के लिए कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और सिर्फ जो भाव आपके मन में जिस भी भाषा में जैसे भी आ रहे हैं, सिर्फ आप उस बात को करें और देखें कि आप जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं उसको आप प्रार्थना के माध्यम से कहें। देखिए किस तरीके से परिवर्तन आते हैं और निश्चित रूप से अगर आप इसको करेंगे और परिवर्तन आएंगे तो आप कमेंट करके भी बताएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। तो कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।